जैसा कि आप सबको पता है, 8 तारीख को आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 का टाइम टेबल जारी हो चुका है। तो आप परीक्षा की डेट शीट को देखते हुए अपनी तैयारियों को मजबूत कर लीजिए और अब से जो है थोड़ा भी समय वेस्ट न करते हुए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, जिससे परीक्षा में आप अच्छे मार्क से पास हो सकें। ये खास करके उन बच्चों के लिए ये वीडियो बनाया हूँ जो अभी तक पढ़ाई नहीं किए हैं और थोड़ा भी नहीं पढ़े हैं। वे लोग बस इस वीडियो को देखें और इसमें जितने क्वेश्चन हम बता रहे हैं उनको अच्छे से तैयार कर लें। बस इतने क्वेश्चन को आप तैयार कर लेंगे तो आप अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहला चैप्टर आपका है वास्तविक संख्या। इस वास्तविक संख्या में आपका जो चैप्टर है, इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वहाँ से आपको कम से कम 3 क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें आपकी 3 प्रश्नावलियाँ हैं। तो हम देखेंगे सबसे पहले, जिसमें आपको एचसीएफ ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन दे सकता है। तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए जो क्वेश्चन देगा आपका, वो 1 नंबर का क्वेश्चन देगा जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा हल किया जाएगा। तो इसमें देखिए, जो इसके प्रश्नावली क्या क्वेश्चन है, एक्सरसाइज में क्वेश्चन जो होंगे और एग्जाम्पल जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आप एक तो ज़रूर याद कर लेंगे कि इस प्रकार क्वेश्चन आपके 100% एग्जाम में आने वाले हैं। अब इसके बाद आपका जो एचसीएफ का क्वेश्चन है, वो एचसीएफ का क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज से ही 3 क्वेश्चन में से आपको कोई भी दे सकता है, या इसमें से कुछ नॉर्मल अंक संख्या दे करके आपको क्वेश्चन दे सकता है। और जो ये दूसरा क्वेश्चन है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि दूसरा क्वेश्चन ये इसके पहले जो एग्जाम्पल बताए थे उसमें से आपको ये सिद्ध करने के लिए क्वेश्चन दे सकता है। और ये 4 नंबर है, इसमें से भी इन 3 क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन ज़रूर दे देगा। इसके बाद आपका अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है, जिसमें आपको गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए देगा और गुणनखंड के द्वारा एचसीएफ और एलसीएम का भी क्वेश्चन रहता है। अब इसमें देखिए, जो ये 5 नंबर क्वेश्चन है एग्जाम्पल में, ये 4 पावर एन और एक एक्सरसाइज में है 6 पावर एन, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समझिए और इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। अब देखेंगे हम अभाज्य गुणनखंड के माध्यम से। जैसे आपका एग्जाम्पल 7 नंबर और 8 नंबर दिया है, यहाँ पे आपको जैसे अभाज्य गुणनखंड के लिए केवल क्वेश्चन दे सकता है, अभाज्य गुणनखंड के द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए देगा, तथा आपका जो 7 नंबर एग्जाम्पल दिख रहा है, एचसीएफ और एलसीएम तथा दोनों संख्याओं के बीच जो संबंध होता है, उस संबंध पे आधारित आपको क्वेश्चन दे देगा। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसमें हम चलते हैं इसे एक्सरसाइज 1.2 में। तो एक्सरसाइज के लिए आपको मैं इसका एग्जांपल ही बता चुका हूँ कि आपका भाज्य गुणनखंड दे सकता है और इसके सूत्र पे संबंधित एचसीएफ और एलसीएम दो संख्याओं गुणनफल पे क्वेश्चन आपका दे सकता है और एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करने के लिए देगा। अभी मैंने आपको 6 पावर एन के बारे में वहाँ बता दिया जो 4 पावर एन एग्जाम्पल में था। तो ये क्वेश्चन आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप तैयार कर लीजिए। उसके बाद हम आते हैं पुनर्भ्रमण में अपरिमेय संख्या के। इसमें आपको अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए क्वेश्चन देगा, हर साल देता है। जैसे आपको ये √2 दे देगा, सिद्ध कीजिए कि ये अपरिमेय संख्या है। और आपको √3 भी दे सकता है सिद्ध करने के लिए, √5 दे सकता है, √7 दे सकता है। लेकिन जब ये आपकी सिंगल संख्या देंगे रूट में, तो आप इसको थोड़ा सा ब्रॉड में सिद्ध करते हैं, आपको बताया गया है। लेकिन जब ये योगफल अंतर के रूप में देगा, जैसे 2 प्लस करड़ी में 3 दे दिया या 3 माइनस करड़ी में 5 दे दिया, तो इस प्रकार की जो संख्याएं होती हैं इनको सिद्ध करना बहुत ही आसान होता है, ये बहुत छोटे में ही सिद्ध हो जाते हैं। या गुणनफल के रूप में दे देता है 2 करड़ी में 3, इसको सिद्ध कीजिए, तो ये भी आसानी से हल हो जाता है छोटे संख्या के रूप में। या 1/√2 दे दिया, इसको सिद्ध करना है कि आप कैसे इसको सिद्ध करेंगे। इसमें बस अपरिमेय संख्या को आप लेफ्ट साइड ले जाइए, बाकी परिमेय संख्या को एक तरफ कर दीजिए, फिर आप मान करके सिद्ध कर लेंगे आसानी से। ये आप पढ़े हैं, इसको बढ़िया से याद कर लीजिए। इतने क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन 100% मिल रहा है। तो इस प्रकार से ये आपका अपरिमेय संख्या हो गया। अब इसके बाद वाले प्रश्नावली में हम चलते हैं, जो कि आपका है दशमलव प्रसार के बारे में देगा। यहाँ पे बहुविकल्पी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। आपको क्वेश्चन में दे देगा, ये जो 1.4 में क्वेश्चन दिख रहा है, इतने क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन दे देगा, बस पूछेगा कि किसका दशमलव प्रसार शांत होगा, किसका अशांत होगा। तो आप ये प्रश्नावली नंबर 1 वास्तविक संख्या बढ़िया से तैयार कर लीजिए। यहाँ से आपको कम से कम 5 नंबर आपके मिलने हैं। 5 नंबर आपको देगा, ये प्रश्नावली कहीं नहीं गया है, इसको आप लिख करके ले लीजिए। तो बढ़िया से आप इसको तैयार कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। देखिए, आपका तीसरा चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दूसरा चैप्टर तो बहुपद आपके सिलेबस से निकाल ही दिया गया था। अब तीसरा चैप्टर में आप देखिए, दो चर वाले जो रैखिक समीकरण युग्म है, इसमें आपके क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं।
इसमें आपको 4 प्रकार क्वेश्चन मिलेगा। रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के लिए एक ग्राफी विधि है, आपको ग्राफ विधि से हल करने के लिए देखा, ग्राफी विधि है और विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि इन चारों विधियों में से आपको समीकरण हल करने के लिए क्वेश्चन दे देता है। तो इसको हल करने के लिए आप इसका एक्सरसाइज जो भी है, जितने क्वेश्चन है सब सॉल्व कर लीजिए, बहुत ही अच्छे हैं। और इनमें 2 समीकरण जब भी दिए रहेंगे, 2 समीकरण के हल के बारे में आपको प्रश्न पूछेगा। इसका जो आपका प्रश्नावली है ग्राफ विधि से तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें से आपको समझ लीजिए कि इक्का दुक्का क्वेश्चन कोई भी दे सकता है, लेकिन बहुत ज़रूरी नहीं है कि ये देगा, इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन इसके दूसरे वाले प्रश्नावली में जो ही हम पहुँचेंगे, तो दूसरे वाले प्रश्नावली में देखिए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपका सभी क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप ये देख लीजिए, पहले इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं कि ये क्या होता है। जब आपको 2 समीकरण दिए रहे, उन समीकरण में a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, अगर ये संबंध आपको मिलता है तो दोनों रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी। और जब रेखा प्रतिच्छेदी होगी तो उनका केवल एक हल होता है। जब तीनों अनुपात बराबर होंगे, a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों बराबर होंगे, तो रेखाएं कैसी होंगी, समपाती होंगी। जब समपाती होंगी तो उनके अनेक हल होंगे अपरिमित रूप से। तीसरा संबंध होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। इस संबंध से रेखाएं कैसी रहती हैं, समांतर रहती हैं। जब समांतर रहेगा तो इनका कोई हल नहीं होता है। तो ये तो आप बहुत बढ़िया से याद कर लीजिए, क्योंकि इस पर आपको कम से कम 2 क्वेश्चन मिलेंगे, और 2 क्वेश्चन मिलेगा तो कम से कम आपका 4 नंबर जाएगा। इसलिए इसको अच्छे से पढ़े रहिए। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कैसे आते हैं। आप इसका एक्सरसाइज जब देखेंगे तो उसमें कई क्वेश्चन हैं। अब यहाँ पे जैसे देखिए, इसमें आपको जो दूसरा क्वेश्चन दिया है वो करा है कि अनुपात की तुलना करके बताइए कि इनकी समीकरण समांतर है, समपाती है या प्रतिच्छेदी है। तो आपको ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही ज़रूरी है कि इसके संबंध को हम याद कर लें तीनों क्वेश्चन लगाने के लिए। जब संबंध इसका हमें याद रहे, कब समपाती होता है, कब समांतर होता है, कब प्रतिच्छेदी होता है, तो हम ऐसे क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। तीसरे क्वेश्चन में भी देखिए, आपको तुलना ही करना है, तुलना करके बताना है कि संगत है या असंगत। संगत असंगत क्या होता है, आपको पता है कि जब रेखा समांतर होगा तो असंगत होगा, और प्रतिच्छेदी तथा संपाती होने पर रेखाएं कैसी होंगी, संगत होंगी। तो ये आप संबंध याद रखेंगे तो इस प्रकार क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। और फिर संगत असंगत देखिए चौथे नंबर क्वेश्चन में भी है। और यहाँ पे देख लीजिए आपका ये ग्राफ विधि से, इसमें ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ये सभी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, इसमें आप ज़्यादा परेशान नहीं होंगे। अब डायरेक्ट आप चलते हैं प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करने के लिए। जब प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करने के लिए देता है तो ये समझ जाइए कि इसमें जो रैखिक समीकरण युग्म होंगे उनमें आपके जो क्वेश्चन हैं, चाहे प्रतिस्थापन विधि हो चाहे विलोपन विधि हो, तो प्रतिस्थापन विलोपन से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। जैसे ये संख्या, 2 संख्याओं का अंतर 26 है, उनमें एक संख्या दूसरी संख्या 3 गुनी है, तो संख्या याद कीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं। और इसमें देखिए आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये दे देता है, बहुत आसानी से देता है। और ये कि समांतर वाला देता है क्वेश्चन। ये तीनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपके एग्जाम में आने के लिए अच्छे क्वेश्चन हैं। अब यहाँ पे देखिए, इसमें जितने क्वेश्चन हैं भिन्न वाले संख्या तो आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये हमेशा क्वेश्चन में आते रहते हैं। और एक टैक्सी वाला, आप इस प्रकार से एक क्वेश्चन अभी और है जो पुस्तकालय में पुस्तक का किराया लगता है, भाड़ा लगता है, उसका क्वेश्चन है। और नगर में टैक्सी किराया, ये 2 क्वेश्चन आप बहुत बढ़िया से याद कर लीजिए। 2 क्वेश्चन में से आपको कोई भी क्वेश्चन दे सकता है। बाकी ये भी क्वेश्चन, ये सब भी तैयार कर लीजिए। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। विलोपन विधि में जो आपके समीकरण होंगे उनका देखिए, व्यवहारिक प्रश्न जो भी हैं उनको आप बनाएंगे, उनको जब आप बनाएंगे तो किस प्रकार से आपके क्वेश्चन बनेंगे। अब देखिए, इसमें आपका ये भिन्न वाला क्वेश्चन, ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो मीना 2000 निकालने गई है, इस पे आपका बहुत ही ज़्यादा चांस बनता है क्वेश्चन आपको मिलेगा इस बार। और 2 संख्याओं, 2 अंकों की संख्या है और एक आयु संबंधित, ये चारों क्वेश्चन आप एकदम बढ़िया से रट लीजिए, क्योंकि 4 में से एक क्वेश्चन आपका ज़रूर आएगा। तब वहाँ पे सोचना पड़ जाएगा कि हम पढ़े होते। हाँ देखिए, ये वाला क्वेश्चन मैं अभी बोला ना कि जो किराया वाला है, एक ये किराया, एक नगर में जो टैक्सी वाला है, दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों को आप बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा। इसमें से एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। अच्छा, इसमें देखिए एक क्वेश्चन है बहुत बढ़िया है जो वज्रगुणन विधि में है। आप इसके संबंध को तो बढ़िया याद रखेंगे। ये जो इस प्रकार क्वेश्चन आपका देगा कि रैखिक समीकरण का कोई हल नहीं है तो के का मान याद कीजिए। देखिए के का मान पूछा है,
तो जब कोई हल नहीं है तो इसका मतलब रेखा कैसी होगी, समांतर होगी। समांतर वाला संबंध रख लीजिए और इसमें रखिए, आपका के का मान प्राप्त हो जाएगा। हाँ, तो चलिए देखते हैं इसका जो ये क्वेश्चन है, इसमें आपका ये 4 क्वेश्चन है, 4 ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तो भिन्न वाला आप एकदम अच्छे से तैयार करके जाइएगा, और राजमार्ग वाला जो है ये क्वेश्चन आप एकदम बढ़िया से रख लीजिए, क्योंकि इस बार ये आपका आएगा एग्जाम में। तो इस प्रकार से आपके रैखिक समीकरण के जितने भी क्वेश्चन थे सब हो चुके हैं। अब चलिए कुछ विशेष प्रकार के रैखिक समीकरण बनते हैं, जिसमें आपको ए बी के रूप बना के तब आप हल करेंगे। तो ये आप क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पाँचवा और ये तीसरा क्वेश्चन, इसमें ये 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा रूट वूट वाला है झंझटी, ये उसको मत पढ़िए, क्वेश्चन में बहुत कम देता है। जो थोड़ा सरल होगा और थोड़ा सा उसमें अरे तार्किक होता है वही ज़्यादा क्वेश्चन देता है, ये सब करड़ी फड़ी देता नहीं जल्दी है। अब देखिए इसमें जैसे यहाँ पे ये 4 क्वेश्चन अभी और है ना, इन चारों में आप देखिए ये वाला तो एक ही क्वेश्चन है, और ये दोनों भी आप याद कर लेंगे तो इनमें से आपको एक क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएगा। तो यहाँ से आप बढ़िया से तैयार कर लीजिए, और जितना आप तैयार कर लेंगे यहाँ पे उतना अच्छा आपका मार्किंग हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपका तीसरा चैप्टर था। 2 चैप्टर का आप आराम से तैयार कर लीजिए, उसके बाद फिर मैं बताता हूँ कि और चैप्टर जो है उसमें से कौन कौन से क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं।